हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को मिलाकर कुल 81,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यूपी में लगभग 7,874 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक यानी सिंगल टीचर स्कूल के भरोसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2013 की 29,334 गणित विज्ञान सहायक शिक्षक भर्ती मामला उच्च प्राथमिक स्कूलों में चयन और कट ऑफ से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से जुड़ा है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीते दिनों जेन जी की तरफ से किए गए प्रदर्शन के बाद अब पूरे देश में जेन जी और जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों और हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी जेन अल्फा के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं स्कूलों की जरूरी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं, स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा और शिक्षकों की कमी पर बात होनी चाहिए। आज हम बग रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और कितने छात्रों पर एक शिक्षक अभी है और कितने होने चाहिए, कौन कौन सी भर्तियां अदालतों के फेर में फंसी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बग रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकार के तमाम दावों के बीच सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की किल्लत है। स्कूलों में ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षक, और शायद यही वजह है कि अब इन्हीं सब मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के तहत छात्र शिक्षक का जो अनुपात तय किया गया वो प्राथमिक विद्यालयों यानी कि कक्षा 1 से 5 में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक ये अनुपात 35 छात्रों पर एक शिक्षक का है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को मिलाकर कुल 81,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 2,50,488 पद मंजूर किए गए हैं। इसमें से 77,400 पद खाली हैं। माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो यहाँ 11,083 पद हैं, जिनमें 4,421 पद अभी भी खाली हैं। यानी दोनों लेवल पर कुल मिलाकर 31% से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती के काम में तेजी लाए। इसके अलावा यूपी में शिक्षकों के अनुपात में काफी खामियां हैं। यूपी में लगभग 7,874 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक यानी सिंगल टीचर स्कूल के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में एक ही शिक्षक को सभी कक्षाएं और प्रशासनिक कार्य संभालने पड़ते हैं। कई शहरी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं, जबकि ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस खामी को दूर करने के लिए सरकार मौजूदा समय में कम नामांकन यानी कि 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय कर रही है। दूसरी तरफ यूपी में कई प्रमुख सरकारी भर्तियां अदालतों के फेर में फंसी हुई हैं। कानूनी विवादों और आरक्षण या फिर मेरिट लिस्ट के पेच के कारण अभी भी अधर में लटकी हैं। वो चाहे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का ये मामला मेरिट सूची, आरक्षण और कट ऑफ विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबे समय से, वहीं 68,000 शिक्षकों की चयन सूची विवाद का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। 69,000 भर्ती के विवाद के बीच आरक्षित वर्ग के मोर्चे पर जारी की गई 6,800 अभ्यर्थियों की दूसरी चयन सूची पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थगन आदेश यानी कि स्टे लगा हुआ है। एक और भर्ती 1,002 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती है। आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाली इस 1,002 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट में कानूनी दांवपेच के कारण अटकी हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2013 की 29,334 गणित विज्ञान सहायक शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने मार्च 2026 में 1,113 नए
चयनितों की सूची जारी कर तैनाती दी थी, जबकि खाली पदों और कटाव संबंधी अन्य विशेष अपीलों पर हाई कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। तो तस्वीर साफ है, जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हों, जरूरी सुविधाओं का अभाव हो और भर्तियां अदालतों के फेर में फंसी हों, तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ता है। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिन बच्चों को सिर्फ किताब और कलम लेकर स्कूल जाना चाहिए था, वही बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ खाली पदों या बदहाल स्कूलों का नहीं है। सवाल ये है कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्कूल देने की जिम्मेदारी सरकार और व्यवस्था की है, तो आखिर अपने अधिकारों के लिए बच्चों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और उसमें छिपे बग को लेकर। नमस्कार।